दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक कैबिनेट कमेटी की मीटिंग चल रही थी और जब वो मीटिंग चल रही थी तो देश इस उम्मीद के साथ उस मीटिंग के बाद आने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहा था। क्योंकि उसको उम्मीद थी कि पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत अब किस तरीके से रिटेलिएट करने की योजना बना रहा है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अश्वनी वैष्णव ने जिस तरह से जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया, पूरे देश को उन्होंने चौंका दिया। जितना विपक्षी पार्टियां चौंकी, विपक्षी पार्टियां सहमी, उतना ही आश्चर्यचकित इस देश के लोग हुए कि जहां इस देश के लोग अब किसी निर्णायक स्थिति में पहुंच जाने वाली सरकार के उस बात को सुनने के लिए बेताब थे कि अब पाकिस्तान के टेररिज्म पर हमला होगा, पाकिस्तान परस्त आतंकवाद को निस्तानाबूद और मिट्टी में मिला देने जैसी बातें करने वाली केंद्र सरकार एक ऐसा डिसीजन सुनाने वाली है, अपने भारतीयों को अलर्ट करने वाली है। लेकिन भारतीयों को अलर्ट किया गया किस लिए? जातिगत जनगणना होगी। लेकिन इस फैसले से सबसे ज्यादा मुश्किल में है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के हिमायती मीडिया सेल के लोग, आईटी सेल के लोग, जो लोग कल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे यह कहकर कि जातिगत जनगणना देश के खिलाफ है, देश की तरक्की के खिलाफ है, सामाजिक एकता और सामाजिक समरसता के खिलाफ है। आज उनके लिए क्या जवाब देने वाली स्थिति बन गई है, क्या आप बोलेंगे? नितिन गडकरी केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कहा था कि जो जातिगत डेटा की बात करेगा मैं उसको लात मारूंगा। क्या वो लात मारेंगे अश्वनी वैष्णव को, या मोदी सरकार को लात मारेंगे वो, या उस फैसले को लात मारेंगे, या अपने केंद्रीय परिवहन मंत्रालय को लात मारेंगे? कौन किसको लात मारेगा ये तो भविष्य ही बताएगा। कोई किसी को लात नहीं मारने वाला, क्योंकि सब सत्ता की मलाई खा रहे हैं। लेकिन अब आज सोशल मीडिया पर बात इस बात की भी हो रही है कि आखिर मोदी को यह क्यों करना पड़ा। आप मेरी बात से असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन पूरी बात समझने के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और आप अपनी राय स्वतंत्र होकर मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए भी स्वतंत्र हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको मेरी बात अच्छी लगे। मैं जातिगत जनगणना से सहमत हूं या असहमत हूं, इससे आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप पूरे राजनीतिक परिवेश को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या बीजेपी की मजबूरी रही। 1947 के बाद जिस फैसले पर अब तक कोई भी सरकार फैसला नहीं ले पाई, उस पर अचानक मोदी जी ने फैसला क्यों ले लिया? उस वक्त जब देश के ऊपर एक बड़ा आतंकवादी हमला भी हुआ है। पूरा देश उस बदले की आग से झुलस रहा है, उस कुंठा से झुलस रहा है, क्योंकि जिस हमले में 28 निर्दोष 28 वो यात्री जो जम्मू कश्मीर में अपने परिवारों के साथ छुट्टियां मनाने गए थे, उनको आतंकवादियों ने, निरपराध लोगों ने मारा है। ये देश उस बदले की आग में झुलस रहा है। लेकिन इस देश को मिला क्या? कि जातिगत जनगणना, और ये वो जातिगत जनगणना का दंश है जो 1947 के बाद अब तक इसकी फुसकार पूरा देश झेलता आया है। अब तक एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे, इस तरह का नारा देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार भी बनवा दी, लेकिन अब वो कैसे बताएंगे? जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में मारा उन्होंने तो धर्म पूछा, लेकिन मोदी जी ने अपनी जात बताओ का नारा दे दिया। अब भैया अपनी जात बताओ। हालांकि जाति बताओ वाला नारा हिंदुस्तान में हमेशा से प्रासंगिक रहा है। टिकट मांगने के लिए भी आपको उसी जाति का होना आवश्यक है जिस जाति के मतदाता पर्टिकुलर उस विधानसभा लोकसभा में ज्यादा हो। पंच बनने से लेकर और प्रधानमंत्री बनने तक की उपयोगिता तभी साबित होती है जब आपके जाति के लोग ज्यादा हों। विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए योग्यता की उपयोगिता नहीं है, बल्कि जाति की उपयोगिता है। और अब नरेंद्र मोदी शायद इसीलिए मजबूर दिखे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरीके से इस बात से खुश नजर आ रहा है और खुशियां भी बटोर रहा है और क्रेडिट लेने का होड़ भी चल पड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी का एक भाषण वायरल हो रहा है जो उन्होंने सदन में पूरी तरीके से गर्जना के साथ कहा था कि मैं कहता हूं कि एक दौर आएगा कि इसी सदन में इस बात को मान्यता दी जाएगी कि जातिगत जनगणना इस देश की तरक्की के लिए आवश्यक है। और उनका भाषण कल से खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लोगों को, अपने लोगों को बताया था कि एक दिन यही सरकार जातिगत जनगणना कराने के लिए बाध्य होगी, और आज हमने उसको बाध्य कर दिया है। पूरे देश के लोग जो थोड़ा बहुत बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलने की क्षमता रखते हैं, वो इस बात का क्रेडिट राहुल गांधी को दे रहे हैं। उधर सपा सुमरी अखिलेश यादव भी अपने पिताजी यानी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराकर यह बताने की कोशिश में कर रहे हैं कि स्वर्गीय नेताजी तो बहुत पहले से इस बात की कवायद में जुटे थे
कि इस देश में जातिगत जनगणना हो। उधर तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं है, शिवसेना भी पीछे नहीं है, कोई भी विपक्ष का नेता इस मामले का क्रेडिट लेने के लिए पूछ ही नहीं है। लोग यह भी कह रहे हैं कि सरकार किसी भी की भी हो, सिस्टम राहुल गांधी का रहेगा, क्योंकि अभी भी जब यूपीए का गठबंधन होता है, अब यूपीए गठबंधन तो इंडिया अलायंस में तब्दील हो गया है, जब इंडिया अलायंस की तब्दीली का एक चेहरा सामने नजर आता है तो उसमें राहुल गांधी एक बड़े चेहरे के रूप में नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर के ज्यादा क्रेडिट लोग राहुल गांधी को दे रहे हैं। अब राहुल गांधी इस बात को कैसे भुनाएंगे आने वाले चुनाव में? अभी यूपी में 2027 में चुनाव होना है, बिहार में 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में चुनाव होना है। क्या बिहार में तेजस्वी यादव इस बात का फायदा उठा पाएंगे? आने वाली समय में इस बात पर भी प्रकाश डालने का वक्त आएगा। लेकिन विपक्षी लोग या न्यूट्रल लोग, मीडिया के विषय में बात करने वाले लोग या राजनीतिक समीक्षक लोग यह बात भी कर रहे हैं कि बीजेपी को इतना हल्के में मत लीजिए भैया। जब भी चुनाव आएगा बीजेपी इस मुद्दे को इतना ज्यादा हाईलाइट करेगी, इतना ज्यादा खुद को क्रेडिट देते हुए लोगों को समझाने में कामयाब हो जाएगी, अपनी बात को प्रॉपर कहने में, डिलीवर कर पाने में सक्षम हो पाएगी कि इस देश के जातिगत जनगणना का पक्ष रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह बात बताने में बीजेपी सफल होगी कि बीजेपी ने ही जातिगत जनगणना की मांग शुरू से किया है। मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा मुश्किल में मीडिया के उन लोगों को डाल दिया है जो परसों तक यही बात बताते चले आ रहे थे कि जातिगत जनगणना देश के लिए घातक है। कुल मिलाकर के जो मीडिया के चैनल जातिगत जनगणना के खिलाफ थे, दुष्प्रभाव बताते थे, देश की तरक्की के खिलाफ बताते थे, अब वो बेचारे नई स्क्रिप्ट के भरोसे परसों से कसीदे पढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं, क्योंकि उनके लिए नई स्क्रिप्ट अश्वनी वैष्णव ने लिख करके उनको दे दिया है। अब वो वही जप नाम शुरू कर चुके हैं लगातार। लेकिन समस्या में फंसी है कंगना रनौत, समस्या में फंसे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भजनलाल शर्मा, इसके अलावा नितिन गडकरी परिवहन मंत्री। वो कहते थे कि जो इसकी बात करेगा उसको लात मारूंगा। अब भैया किसको लात मारेंगे मंत्री जी? अब तो समस्या है, बड़ी समस्या है, कौन किसको लात मारेगा? मुश्किल बहुत है। मोदी जी ने फैसला ले लिया है, क्योंकि मोदी जी भी चाहते हैं कि पीडीए का भी चक्कर समाप्त हो, लोगों का कश्मीर मुद्दे से ध्यान हटे, दलित वोट भी मिल जाए, हमारी सरकार भी बनी रहे। लेकिन मोदी जी को भी एक बात ध्यान में रखनी होगी कि यह देश व्यवस्थाओं से चलेगा, जातियों से, धर्म से नहीं चलेगा। ये देश इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलेगा, एजुकेशन पॉलिसी से चलेगा, मजदूरों के विकास से चलेगा, युवाओं को नौकरी दे करके चलेगा, महिलाओं की सुरक्षा होगी तभी चलेगा। उधर अमेरिका वाले ट्रंप कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में अमेरिका के अंदर जातिवाद बढ़ा है, क्योंकि अब एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जमाना है। चाइना पूरी दुनिया के तमाम बड़े देशों को मात दे रहा है, लगातार नई नई आइडियोलॉजी, नई नई तकनीकें विकसित कर रहा है। हमारे देश में जातिगत जनगणना हो रही है और पूछा जा रहा है कि तुम भैया किस जाति के हो, तभी तुम्हें टिकट मिलेगा। अब अगर ये सब होता रहेगा तो क्या देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के दौर में जाति पूछ पूछ के आतंकवादियों को मार पाएगा? जब हमें बाहरी खतरों से लड़ना है तो अपने देश के अंदर एकता, राष्ट्रवाद की भावना सबसे ज्यादा जगाने की आवश्यकता है। मेरी समझ से परे है कि इस मुश्किल दौर में, इस संकट के क्षण में, जब देश के ऊपर एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, जाति जाति खेलने की क्या आवश्यकता थी? बहुत स्वाभाविक है कि देश जातियों में बटेगा तो राष्ट्रवाद की भावना कमजोर होगी, निश्चित रूप से कमजोर होगी। मोदी सरकार कोई कमी कसर नहीं छोड़ने वाली है इस बात को समझाने में कि कांग्रेस ही धुर विरोधी थी जातिगत जनगणना की। लेकिन पब्लिक को, इस भारत के न्यूट्रल लोगों को, जो किसी नेता के, किसी दल के पक्षधर नहीं है, देश की एकता, देश की समरसता और देश की तरक्की के पक्षधर हैं, उनको इस बात पर भी निष्कर्ष निकालने की जरूरत है। क्या इस देश को जातियों में बांटकर देखे जाने के बाद इस देश की तरक्की होगी या इस देश का विकास वाकई रुकेगा? इस देश में क्या अब जातिगत जनगणना का डेटा आने के बाद क्या स्थितियां ऐसी ही रहेंगी जैसी चल रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जातिगत डेटा जैसे ही आएगा वैसे ही मान्यवर कांसीराम जी का वो नारा राजनीति करने वाले प्रत्येक राजनीतिक दल को मजबूर कर देगा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जातिगत आधार पर जिसकी जितनी संख्या होगी, नौकरियों में,
टिकट को बंटवारे को लेकर के, किसी भी कुर्सी पर बैठने को लेकर के इस तरीके का एक विस्फोटक संग्राम देखने को मिलेगा, स्वाभाविक तौर पर उससे समाज टूटेगा, सामाजिक बंधन तो टूटेंगे ही टूटेंगे। इस देश के अंदर गृह युद्ध और गृह कलह जैसी स्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को यह चीज संभालना इतना आसान होगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी इस पर बाद में यू टर्न ले लेगी और जिस तरीके से महिला रिजर्वेशन का फैसला आ चुका है मगर महिला रिजर्वेशन लागू नहीं है, क्या भाजपा इस तरीके का भी कोई फैसला ले लेने वाली है? यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि राजनीति करने वाले लोगों से नीति की अपेक्षा करना भी गलत है। और राजनीति तो सब कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे एसपी हो, कोई भी हो। इसके अलावा बीजेपी ने एक बड़ा यू टर्न इसलिए भी लिया है कि इस वक्त लगभग पूरे देश का दलित वोट बैंक बिना किसी चेहरे के हो चुका है। उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, जहां पर अच्छी खासी तादाद में दलित संख्या में वोटर्स हैं और वो सरकार बनाने की, सरकार के पक्ष को इधर से उधर पलटने की क्षमता रखने की संख्या में है। आगामी 2 विधानसभा चुनाव में अगर बिहार और यूपी की बात करें तो दलित वोट बैंक काफी मायने रखता है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी इन सभी बातों की मांग हुई थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने सीधे सिरे से इस बात को नकार दिया गया था कि जातिगत डाटा राष्ट्रवाद के लिए घातक होगा, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन धार्मिक आधार पर भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता है तो फिर आप जातिगत डेटा ला करके इस देश में सामाजिक खाई क्यों चौड़ी करना चाहते हैं। लेकिन अब चूंकि राजनीति उस तरफ घूम चुकी है कि जब आपको जातिगत बात करनी आवश्यक है, लिहाजा बीजेपी भी उससे अछूती नहीं है। सभी राजनीतिक दल, उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए का एक बड़ा जादू चलने वाला है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए ही अब आने वाले समय में निर्णायक होगा। अब पीडीए के अंदर उनका है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और आदिवासी। अब क्या इस जातिगत जनगणना का फैसला ला करके भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के पीडीए को औंधे मुंह गिराना चाहती है, या फिर बिहार में जिस तरीके से अभी कोई अलायंस नहीं बन पा रहा है और वहां पर तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी की अपनी खुद की पार्टी जिस तरीके से एक उहापोह की स्थिति में है कि आने वाले स्थिति में समय में कौन किस स्थिति में लैंड करेगा, इन सभी बातों के आसरे जातिगत जनगणना फैसला का स्वागत करने के लिए हर पार्टी तैयार है। राहुल गांधी ने भी कहा कि मोदी सरकार का हम स्वागत करते हैं, लेकिन सब उसके पीछे राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मांग किया है सरकार से कि इसकी टाइमलाइन डिसाइड की जाए, यानी समयबद्धता बतानी होगी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को। देश इधर पहलगाम में मारे गए लोगों का बदला लेने के लिए आतुर है, उधर विपक्ष टाइमलाइन मांग रहा है और सरकार जातिगत जनगणना कराने जा रही है। भैया तुम कौन जात हो ये बताना पड़ेगा। आतंकवादियों ने धर्म ही पूछा था, हमारे देश की सरकार ने आपकी जाति पूछ ली है और ये जाति पूछने का खेल यहीं नहीं रुकने वाला है। बात चली है तो बहुत दूर तक जाने वाली है। आपको भी अलर्ट रहने की जरूरत है। नेता अपनी अपनी फिराक में लगे हैं भैया, आप संभलिए, सोचिए, जो करना है वो करिए। जो करना चाहते हैं, जो सरकार से चाहते हैं, वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अल्टीमेटली देश का भला होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।